हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी नर्सिंग एकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज़, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। और आज की वीडियो का हमारा पर्पज़ रहेगा कि जो हमारे पास टाइम है पेपर का, उसमें से टाइम सेव करना है और सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे स्टूडेंटों की कंप्लेंट रहती है कि सर हमारे क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाते, हम पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, हमारे 20 क्वेश्चन रह जाते हैं सर, और उसमें से हम 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही कर देते अगर हम पूरा पेपर पढ़ते तो ये सारी प्रॉब्लम जो है अभी ख़त्म होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना है कि कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चनों का आंसर देना है और किस क्वेश्चन के लिए हमें कितना टाइम जो है देना है। हमें टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन टारगेट है वो उन स्टूडेंटों के लिए है जिनके पास क्या है कि पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, टाइम को सेव नहीं कर पाते हैं और जो है क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा और आप जो है एक की जगह 3 बार पेपर को सॉल्व करेंगे। 3 घंटे के पेपर में आप 3 बार पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो हमारा पर्पज़ रहेगा ये है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजीज़ आज की वीडियो। और इसका हमारा सबसे पहला पर्पज़ है टाइम को सेव करना है। कैसे हमें पेपर में टाइम को सेव करना है, कैसे हमें मैनेज करना है। दूसरा जो है रिवीजन ऑफ पेपर को हमें रिवाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है हमसे छूट चुका है या कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत हो चुका है या फिर कौन से क्वेश्चन है जिसको हमें वापस से देखने की ज़रूरत है। और थर्ड जो है हमारे जो राइट आंसर है उनको इम्प्रूव करना है कि हमें राइट आंसर कैसे देने हैं, किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और करेक्ट आंसर जो है उनकी संख्या को हमें बढ़ाना है। और जो फोर्थ है हमारा वो है डिक्रीज चांस ऑफ लेफ्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन छूटने के चांस है उनको बहुत कम करना है कि जो हमारे पेपर में 200 का पेपर है तो 200 में से 200 क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट करें। नहीं आ रहा है पेपर में क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी तरफ से एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटना चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो छूट जाए हमसे। और जो फिफ्थ हमारा जो टारगेट है वो सॉल्व फुल पेपर, पूरे पेपर को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पेपर अगर आता है तो हमें कितना टाइम मिलता है और कैसे हमें एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलेगा। हमारे पास मान लीजिए 200 क्वेश्चन का पेपर है, क्वेश्चन जो है 200 है और टाइम जो है 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट। अगर हमारे पास 3 घंटे 180 मिनट मिल रहे हैं तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम मिलेगा 0.40 से 0.45 सेकंड। इसके अंदर क्या है कि हमें एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लेंगे हम पेपर के अंदर तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन जो है दूसरे क्वेश्चन को लॉस कर देगा, दूसरा क्वेश्चन हम नहीं देख पाएंगे। तो वो चीज़ें जो क्या है हमारी लास्ट टाइम पे क्या होगा कि हम लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनको छोड़ देंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमने पढ़ा है, नर्सिंग की पढ़ाई की है या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की पढ़ाई की है, उसके अंदर हमने सब चीज़ें पढ़ी है, लेकिन हमें सॉल्व करना है पेपर को। तो सबसे पहले हमें माइंड में, जैसे हमने 10th और 12th में भी एग्ज़ाम दी है, 10th और 12th में भी पेपर देखा है, तो सबसे पहले हम पेपर को पढ़ते हैं और उसमें से देखते हैं कि कौन सा जो क्वेश्चन है हमें सबसे पहले आता है उसको क्या करते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें पूरा पेपर पढ़ना है। एक बार 1 से लेके 200 क्वेश्चन एक बार पढ़ने हैं और उन 1 से लेके 200 क्वेश्चनों में से हमें जो क्वेश्चन एक बार में क्लिक हो रहा है, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर हमें पता है, तो उस क्वेश्चन को टिक कर देना है और आगे नेक्स्ट बढ़ जाना है। उसके लिए हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार पढ़ लिया और जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, उसका करेक्ट आंसर जो है हमें तुरंत पता चल जाएगा और वो करेक्ट आंसर हम दे देंगे। तो उस क्वेश्चन के लिए हमें कितना सेकंड देना पड़ेगा, 10 सेकंड और 15 सेकंड जो है हमें देना पड़ेगा। ऐसे करके क्या करना, हमें हर क्वेश्चन के लिए टाइम को सेव करना है ताकि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको क्या करें, हम बाद में टाइम दे सके, उनको समझ सके। तो ऐसे करके मैं बता दूं कि 200 क्वेश्चन में से क्या होगा, हमारे पास 200 क्वेश्चन में से करीब करीब 80 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हमें
80 क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें हमें टाइम 10 और 15 सेकंड देने होते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएंगे या फिर इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो हमें पढ़े हुए हैं, और उन पढ़े हुए क्वेश्चनों का आंसर क्या है कि हमें 10 to 15 सेकंड के अंदर हम दे देते हैं। सिंगल लाइनर क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो सबको पता है 4 चैम्बर होते हैं। या फिर कोई भी किसी पूछ लिया कि प्रेसिडेंट का नाम क्या है इंडिया के, तो उसको सबको पता है। या फिर पूछ लिया कोई भी एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जिसका हमें 10 सेकंड के अंदर आंसर पता चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों की जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास, करीब करीब 80 क्वेश्चन जो है इस तरीके के हमें मिलेंगे। तो होगा क्या कि 80 क्वेश्चन 15 सेकंड के अंदर हमारे हो चुके हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 15 और 15 सेकंड हमने दिया है, मतलब 1 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, 4 क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। तो 80 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितना 20 मिनट लगेगा, 20 मान लो, और 30 मिनट अगर हम मानते हैं तो 30 मिनट मान लेते हैं। अब बचा हमारे पास कितना, 180 में से 30 मिनट गए तो हमारे पास 150 मिनट बची है, और 150 मिनट कितने के लिए है, 120 क्वेश्चन के लिए। तो हमारा रेशो बढ़ गया है, एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 से ज़्यादा मिनट अभी मिल रही है। अभी करना क्या है कि हमें पेपर को एक बार रिवीजन हो गया, एक बार रिवीजन होने के बाद अभी दोबारा हमें पेपर को देखना है। उसमें से हमें क्या करना है कि फर्स्ट टाइम पे जो हमने जिन क्वेश्चन को रिव्यू के लिए डाल दिया, जिन क्वेश्चनों को 10 सेकंड के अंदर हमें समझ में नहीं आया है, या फिर उन क्वेश्चनों को जिनको हमें 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्या कर दिया, उनको छोड़ दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम रिव्यू के अंदर हम देखते हैं, तो वापस से हमारा सेकंड जो है पेपर अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम पे होता क्या है कि हम पेपर को पढ़ते हैं और पेपर के लिए टाइम देते हैं, क्वेश्चन के लिए टाइम देते हैं। जब दोबारा हम पढ़ते हैं तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके लिए हमें करीब करीब 30 और 40 मिनट या फिर 50 मिनट के समथिंग हमें टाइम देना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है उस क्वेश्चन को। कुछ लंबे क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले, जिनकी 4th 5th 5 6 लाइनों के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको क्या है हमें समझना है। और उन क्वेश्चनों को समझने के लिए क्या करना है, हमें टाइम देना पड़ेगा। और टाइम जो है हमें अभी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम करते क्या है कि करीब 40 क्वेश्चन जो होते हैं, 40 और 50 क्वेश्चन जो होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हमें 40 से 50 सेकंड का टाइम हमें देना पड़ता है, उनको समझना पड़ेगा। और उन क्वेश्चनों को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अच्छे से टाइम देंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम उनका क्या करेंगे, करेक्ट आंसर नोट डाउन करेंगे। तो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर क्या है, हमारे पास 50 क्वेश्चन और 50 सेकंड के हर एक क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड देनी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि 50 क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड या 40 सेकंड अगर हम मान के चले तो कितना हुआ, करीब करीब हमारे पास 30 और 40 मिनट जो है 50 सेकंड के लिए हमें 50 क्वेश्चन के लिए हमें क्या 40 मिनट जो है और देनी पड़ेगी। अब हमारे पास कितना हो गया, 30 + 40 70 मिनट तो हमारे पास हो चुका है। और 70 मिनट के अंदर हम कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, 70 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन कर चुके हैं 80 + 50 130 क्वेश्चन जो है हम 70 मिनट के अंदर कर चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चनों के लिए हमारे पास टाइम कितना बचा है, 70 क्वेश्चनों के लिए हमारे पास टाइम बचा है 110 मिनट। अब उन 110 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, उन 110 मिनट के अंदर हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिनमें हमारा क्या है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, क्वेश्चन आता है 1 2 3 4। अब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास से रह जाते हैं कि इसमें ए ऑप्शन भी हो सकता है, बी ऑप्शन भी हो सकता है, और सी और डी तो हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन में। गलत ऑप्शन है वो हमें पता है कि ये ऑप्शन जो है गलत है, ये नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं 40 क्वेश्चन के समथिंग जो है ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं।
40 और 50 क्वेश्चन कि हमें क्या करना है कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि हमें कौन सा आंसर करेक्ट है, वो कौन सा नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना और भी पड़ेगा कि यार इसका क्या है, हमें पूरी थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी। और वो पूरी थ्योरी जब रिवाइज करनी पड़ेगी तो उस टाइम के अंदर क्या हमें और भी टाइम लगेगा, सारी मैकेनिज्म जो है समझनी पड़ेगी कि क्या आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। उसके लिए हमें क्या है, करेक्ट आंसर जो है सेलेक्ट करना होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा देना पड़ता है। तो हमारे पास कितना टाइम बच रहा था, 70 मिनट में 130 क्वेश्चन हो गए थे। 70 क्वेश्चन जो है 70 क्वेश्चनों को 110 मिनट का टाइम देना है। 40 और 50 क्वेश्चन के समथिंग ऐसे आते हैं कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है, दो ऑप्शन हमारे कन्फ्यूजन में रहते हैं, उनको सही करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में टाइम लगेगा 1 मिनट, 1 मिनट पूरी लगेगी और 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम जो है 10 सेकंड लग सकता है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, वो थर्ड अटैम्प्ट होगा जिसके अंदर हमें इस तरह से क्वेश्चनों को टाइम देना पड़ेगा। और ये जो सिचुएशन आएगी उस कंडीशन में हमारी 50 मिनट जो है और 60 मिनट जो है हमारी ख़राब हो जाएगी। 1 मिनट और 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम जो है हमारे इस क्वेश्चनों में लग जाएगा, क्योंकि समझने में बहुत टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चनों को। तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या 60 या फिर 80 मिनट का टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना क्वेश्चन हो गया अभी, 70 प्लस 50 सॉरी से 130 प्लस 50 130 प्लस 40 क्वेश्चन जो है ये हो चुके हैं 170 क्वेश्चन। 170 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। टाइम हमें मिला है 100, टाइम कितना बचा हमारे पास, 110 मिनट बचा था। 110 मिनट में से 80 मिनट जो है चले गए हैं, तो अभी हमारे पास टाइम बचा 30 मिनट और 30 मिनट के लिए क्वेश्चन बचे हमारे पास 30। अब क्या होगा कि ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक बार फिर मैं बता दूं। अब हमारे पास क्या होगा, 30 क्वेश्चन के लिए हमारे पास टाइम बचेगा 30 मिनट। ये 30 क्वेश्चन वो होंगे जो हमारी समझ के बाहर होंगे, जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, या फिर इनमें से 10 या 20 क्वेश्चन जो, अगर 10 क्वेश्चन भी मैथ के मिलते हैं, 10 क्वेश्चन भी मैथ के मिलते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए जो नर्सिंग का स्टूडेंट है उनको सॉल्व करने के लिए करीब 1.5 मिनट जो है टाइम उसको लग जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10 क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने हैं तो हमारे पास 15 मिनट का टाइम ख़त्म हो चुका है। अगर मैथ और रीजनिंग आती है तो मैथ रीजनिंग अगर आएगी तो 10 क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 मिनट जो है कम से कम हमारी खर्च हो जाएगी, 15 से 20 मिनट जो है लग जाएगा 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास हो गए कितने, 180 क्वेश्चन हो गए और सेकंड जो हो गई हमारी कितनी मिनट खर्च हो गई है हमारे पास हो चुकी है 180 क्वेश्चन के लिए 160 मिनट जो है हमारी खर्च हो चुकी है। अब हमारे पास 20 मिनट का टाइम और बचा है। 20 मिनट के टाइम में हमें वापस से रिवीजन करना है पूरे पेपर का, और पूरे पेपर का रिवीजन करने के लिए जो है 20 मिनट सफिशिएंट है। और उनमें हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन लग रहा है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है उनको करना है। हर पेपर में 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी को भी नहीं आते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जो किसी को भी नहीं आएंगे, टॉपर को भी नहीं आएंगे, जो फर्स्ट रैंक लेके आ रहा है उसको भी ये जो क्वेश्चन है नहीं आते हैं। 20 और 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं हर एग्जाम के अंदर, वो नहीं आएंगे। तो हमारा मेन टारगेट है टाइम मैनेजमेंट का। सबसे जो टाइम हमें मिलेगा वो है हमारा 80 क्वेश्चन जब हम करते हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट जो 80 क्वेश्चन जो हम अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम पे क्या है हमें जो है टाइम सेविंग हो जाती है। वहाँ पे क्या होगा, हमारी टाइम सेविंग
हो जाएगी। फर्स्ट जो 80 और 90 क्वेश्चन जो है उनमें हमारी टाइम सेविंग हो जाएगी, वहाँ से हमें टाइम निकाल के पीछे वाले क्वेश्चनों को देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पूरे क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करना है। फर्स्ट में पूरे क्वेश्चनों को पढ़ना है, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो तुरंत, उसके लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बाद में दोबारा जब हम पेपर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ये आते हैं। इसके अंदर क्या है, ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो है टाइम कम पड़ता है, वो टाइम कम नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन हम छोड़ के आ जाते हैं, जिनको हमें पता है आंसर पता है लेकिन फिर भी उनको हम छोड़ के आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे। उसके बाद जब हम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 10 सेकंड और 20 सेकंड देंगे तो उसको समझ पाएंगे, तो गलत होने के चांसेस है जो वो कम हो जाएंगे। वहाँ पे हम राइट आंसर जो है देने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर जो है प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। और जब जो कन्फ्यूजन के क्वेश्चन होते हैं उनमें फर्स्ट और सेकंड अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है तो उस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, आंसर देना है। लेकिन अगर हमें कन्फ्यूजन है, कोई भी आंसर पता नहीं है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर 1/3 अगर नेगेटिव है उसमें हमें गलत क्वेश्चन करने के चांस बहुत कम लेने हैं, रिस्क गलत क्वेश्चन करने की रिस्क हमें बहुत कम लेती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने में सदैव हमें लॉस जाएगा। और 1/4 अगर नेगेटिव है उस टाइम पे क्या है, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन भी सही हो गया तो हमारे जो नंबर है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 3 में से 1 भी गलत हो गया तो हमें लॉस हो सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है, 1/3 में हमें अटेम्प्ट कम करने हैं और 1/4 के अंदर हमें अटेम्प्ट करना है ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन। तो ये जो है आप सभी लोगों की उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी ये वीडियो, जिन्होंने ये कंप्लेंट है अपने आप से कि सर हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन क्या है कि हम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, हमारे कुछ क्वेश्चन जो है रह जाते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्प करने वाली है। तो इसके लिए आप सभी को ये वीडियो देखना है, और जिन्होंने देख लिया अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर देना। और नर्सिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए सभी चैनल पे अवेलेबल है। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।